अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी। मैं मिर्ज़ा समीना परवीन मिर्ज़ा यावर बेग। बच्चों, आज हम अम्मी हवे आहोत का ये पाठ समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम अम्मी हवे आहोत का हवे आहोत का हम आपको चाहिए क्या, इसका मीनिंग सबक का ये होता है। इस सबक के मुसन्निफ़ा है, लेखिका है, जिनका नाम शांता शेड़के है और उनकी पैदाइश है 1922 और 2002। प्रसिद्ध कवयित्री गीतकार लेखिका शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिलेली आहेत। बच्चों, मैं पहले यहाँ पर लेखिका का तारुफ करा रही हूँ आपको। उनका तारुफ है कि लेखिका ने है तो बहुत ही मशहूर, वो एक कवयित्री यानी वो एक गीतकार भी है, कविताएं भी लिखती है और लेखिका भी है, कविताएं भी लिखते, कवयित्री भी है। यानी वो गज़ल भी लिखती हैं और सबक भी लिखती हैं और साथ में वो गाने भी गाती हैं। त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्म जान्हवी, पूर्व संध्या, यथार्थ हे कविता संग्रह, तो चंद्रमा, काळ्यांचे दिवस, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसाआधीचा पाऊस, संस्मरण हे लेख संग्रह, मुक्ता, गुलमोहर, कास कमळ हे कथासंग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। उन्होंने बहुत सारी है तो कविता संग्रह यानी बहुत सारे कविताएं लिखे, गज़लें भी लिखे उन्होंने। संग्रह यानी मजमुआ, तो बहुत सारे गज़लों का मजमुआ भी है, उनके नाम दिए हुए यहाँ पर। और बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर है तो किताबें भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी है। आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले और उन्होंने एक प्रोग्राम में जो साहित्य सम्मेलन रहता है उसका वहाँ पर अध्यक्ष पद यानी वहाँ पे उन्होंने सदारत भी की है एक प्रोग्राम की। प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्यांचे आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसोसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते। प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतला आहे। इस सबक में जो सबक का सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि सबक में जो कवि लेखिका है उन्होंने जो जानवर है वो इंसान के प्यार के लिए किस तरह भूखे रहते हैं, वो इस सबक के जरिए हम तक पहुंचाया है। देखने के लिए मिलता है इस सबक में कि जानवर किस तरह मोहब्बत के भूखे रहते हैं। तो इस सबक के जरिए उन्होंने हमें बताया है। आनंदाची झाड़ या ललित लेख, आनंदाची झाड़ ये किताब है उनकी, उसमें से ये सबक लिया गया है। तो बच्चों, हम आगे सबक पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे, ते आहे जनावरांचं इस्पितळ। बच्चों, जिस तरह इंसानों का हॉस्पिटल रहता है उस तरह जानवरों का भी हॉस्पिटल रहता है। तो ये कहानी है हॉस्पिटल की, जानवरों के हॉस्पिटल की। और ये जो लेखिका है, मुसन्निफ़ा है, ये वहाँ पर देखने गई थी, मिलने गई थी, भेंट देने गई थी। तो ये कहानी उसके बारे में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई का जो भाग है परळ एक मुंबई का इलाका है, नाम है एक छोटा सा, तो उस इलाका है वो, तो वहाँ पर ये हॉस्पिटल है जानवरों का। ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसापासून होतं। लेखिका का बहुत दिन से ख्याल था कि उस हॉस्पिटल को वो अंदर से देखेंगे। एकदा तो योग आला, यानी एक दिन वो वक्त आ गया, योग आ गया या टाइम आ गया उस चीज़ का जो उन्होंने बहुत दिन से सोच रहे थे। कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला, यानी हॉस्पिटल के बाहर एक कमान है, वहाँ पर इजीली है तो मिल गया प्रवेश, यानी उनको जाने की इजाज़त मिल गई। उजवीकडे एक छोटीशी इमारत दिसते, सीधे हात पे एक छोटी सी क्या है बिल्डिंग है। हे बहुधा कार्यालय असावं। कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्वीर आहे। ऑफिस है, ऑफिस के बाहर एक तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर यानी तस्वीर।
त्या तस्बिरात बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशा वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत। एक तस्वीर है और वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के फोटो लगी हुई है। खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य आहे, उसके नीचे एक जुमला लिखा हुआ है और वो बहुत दिल को छू जाने वाला है। आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? हमको आपकी ज़रूरत है और आपको हम चाहिए क्या? इसके मीनिंग ये है। इस्पितळात बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते। लेखिका जो है, माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेले ते आव्हान होते, मला आत कुठंतरी हलवून सोडवतं। आता मी कार्यालयात पाऊल टाकते। लेखिका कह रही कि ये जो जुमला है कि हमको आपकी ज़रूरत है, आपको हम चाहिए क्या, तो ये जो जुमला है वो इंसान को है तो हिलाकर रख देता है और एक चैलेंज करता है। यहाँ पर ऐसा लेखिका कह रही है। और वो जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गले लठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे। जैसे ही उन्होंने ऑफिस के अंदर कदम रखा तो सामने एक कपाट के ऊपर यानी अलमारी के ऊपर उदी रंग का गले लठ बोका, गले लठ यानी बहुत मोटा ताज़ा तगड़ा बोका वहाँ पर उनको दिखा बैठे हुआ अलमारी के ऊपर। मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो। जैसे उसने लेखिका को देखा है वो फौरी नीचे उड़ी मारा और उनके जो ऑफिस के साहब है उनके टेबल पर वो आकर बैठ गया। इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते। बोक्याचे डोके कुरळते माझं ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात। इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुनचुनीत मुलगा इथे माझ्याबरोबर देतात। लेखिका जैसे ही कदम रखती है तो वहाँ पर है तो वो इजाज़त लेने के लिए उसने उनके वहाँ के जो बैठे हुए साहब हैं उनसे इजाज़त लेती है, परवानगी यानी इजाज़त। जैसे इजाज़त मिल जाती है तो वो हॉस्पिटल देखने की, तो वो अंदर कदम रखती है और साथ में एक इस्पितळ के जो साहब है वो एक छोटा बच्चा भी उनके साथ में देते हैं इस हॉस्पिटल बताने के लिए और उसका नाम है भरत। आम्ही पुढे जाऊन डावीकडे वळतो एवढ्यात भरत मला म्हणतो, बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो भरत नाम का लड़का कहता है कि मैडम ये जो सेक्शन है वो काय का है, बिल्लियों का है, मांजर यानी बिल्लियां। मांजराचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने जात आत पाऊल टाकते। एक लहानशी पण स्वच्छ खोली, आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढे उंचीचे कट्टे आणि त्याच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण। बाहेरच्या बाजूंनाही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत। प्रत्येक खोलीत एक एक पेशेंट आहे। जैसे ही वो सेक्शन में बिल्लियों के सेक्शन में कदम रखती हैं तो उनको वहाँ पर एक छोटा सा रूम जो साफ सुथरा स्वच्छ यानी साफ सुथरा नज़र आता है। और जैसे उसका कंपेयरिंग बताया कि जैसे हमारा किचन रहता है वैसे ही छोटा सा रूम है वो, और वहाँ पर बिल्लियों को रहने के लिए एक एक सेक्शन बनाया हुआ है, विभाग यानी सेक्शन बनाया हुआ है और उसको जाली बिठाई हुई है और वहाँ से हर सेक्शन में एक एक पेशेंट यानी एक एक बिल्ली एक एक छोटे छोटे उनके जो सेक्शन है उसमें बैठे हुई है। इसका आगे का सेक्शन जो है हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, आगे का जो भाग है।